वेलकम टू सर मैंने क्लासेस 10th क्लास का चैप्टर नंबर 4 है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन जो होता है ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सोल्व करना है, तो ये थोड़ा जस्ट चांस कम होते हैं इसके आने के। आ भी जाए तो कोई खास बात नहीं है, इनको सोल्व करके एक साइड लाके इक्वल 0 रखना है। अगर पावर 2 में आ जाए आंसर तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं तो नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड अपन एक टू मतलब सारे सोल्व करेंगे लाइन वाइज। जैसे पहला क्वेश्चन है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल यानी एक रेक्टेंगल का एरिया कितना दे रखा है 5 to 8। ठीक है, क्षेत्रफल लंबाई में चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। इसे भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, केवल एक आपको क्या पूछा है, समीकरण के रूप में यानी इक्वेशन की फॉर्म में लाना है आपको केवल। तो आप इक्वेशन की फॉर्म में लाइए। देखिए क्या बोला था आपको, एक आयताकार, आयताकार मतलब रेक्टेंगल जैसी फॉर्म में। ठीक है, तो इसका क्या बोला, ब्रीथ यानी एक्स है और लंबाई उसकी दुगने से एक अधिक है, 2 टाइम से 1 मोर देन, 2 टाइम से 1 मोर देन। ठीक है, तो आपके पास में लेंथ तो कितनी हो जाएगी इसकी 2x + 1 और ब्रीथ क्या हो जाएगी x, क्योंकि पहले ब्रीथ ही माननी पड़ेगी अपन को। ठीक, अब उसने कहा कि एरिया कितना है इसका, एरिया यानी क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना दे रखा आपको पास में 528 मीटर स्क्वायर। अब इसको इक्वेशन की फॉर्म में बनाएं तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कैसे बनाएं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में देखो आपके पास में क्या होता है, एरिया कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इजिकल टू 5 to 8 दे रखा है। लेंथ कितनी दे रखी है 2x + 1, ब्रेथ कितनी दे रखी है x और ये 5 to 8। ठीक है, इसे सोल्व करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 2x² और ये x और ये 5 to 8। ठीक है, सही फॉर्म क्या होगी, पहले स्क्वायर वाली, फिर ये वाली x वाली और फिर ये वाली 5 to 8, इस साइड आएगा तो इजिकल टू में 0 आ जाएगा। तो ये देखिए, ये आपके पास में पहली फॉर्म आ गई स्क्वायर वाली, फिर एक्स वाली और फिर कोफिशिएंट वाली, सिंपल वाली मतलब आपके पास कांस्टेंट वाली। ठीक है, तो ये अपने पास में फॉर्म में पूछा था। आगे भी करना चाहेंगे तो आगे की एक्सरसाइज में अपन सोल्व करेंगे। वैसे अभी इसमें तो आपको केवल इक्वेशन फॉर्म में ही लाना है इस एक्सरसाइज में। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306, इसे पूर्णांक ज्ञात करना है। देखो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल पता है क्या बोले, कॉन्जिकेटिव, 2 कॉन्जिकेटिव नंबर हैं जिसके मल्टीप्लाई कितना है 306। ठीक है, तो वो आपके कॉन्जिकेटिव नंबर ज्ञात करने हैं आपको पास में। ठीक है, तो आप इसके सेकंड क्वेश्चन सोल्व करते हैं अपन। कॉन्जिकेटिव क्या होता है, लेट पहली जो डिजिट मानेंगे x और दूसरी अदर वाली कौन सी मानेंगे, यानी दूसरी वाली क्या मानेंगे x + 1, लगातार धनात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो गया अपने पास में x + 1 और ये कितना हो गया 306। इसको सोल्व करो, x² + x = 306, ये हो गया x² + x - 306 लो इजिकल टू 0। ये सेकंड इक्वेशन हो गई। ठीक है, डन। देखो थर्ड क्वेश्चन है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उसकी आयु का गुणनफल अब से कितने साल, 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। तो पहले तो आप बताओ, रोहन की माँ तो उससे बड़ी ही होगी ना, तो रोहन को कितना मान ले, x मान ले और माँ को मान ले x + 26। ठीक है, फिर 3 साल दोनों में जोड़ दें, क्योंकि बाद में वर्ष पश्चात का मतलब बाद में, तो दोनों में 3 साल जोड़ दें और उनका गुणनफल करके 360 लिख देंगे अपन। देखो रोहन, रोहन कितना मिला है अपने पास में, रोहन कितना माने x, उसकी माँ x + 26, क्योंकि माँ उससे 26 साल बड़ी है। ठीक है, फिर उसके बाद में लिखेंगे आफ्टर 3 साल में, यानी 3 साल बाद, 3 साल बाद की बात करते हैं। तो इसमें भी 3 जोड़ दो और इसमें भी 3 जोड़ दो, तो इसमें 3 तो यूं ही रहेगा और इसमें 3 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा x + 29। अब ये मल्टीप्लाई पूछा इसलिए मैंने 2 ब्रैकेट लगा के मल्टीप्लाई लगा दिया। ठीक है, और उनका गुणनफल यानी मल्टीप्लाई कितना बोला 360। ठीक, अब एक एक करके मल्टीप्लाई कर लो, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे x², इसको इससे करोगे 29x, हाँ इसको इससे करोगे, हाँ ठीक है, और ये अपने पास में इसको इससे गुणा करोगे, मल्टीप्लाई करोगे यानी 87, ये 360। ठीक है, अब इसके सोल्व करेंगे, इसको ये लाइक टर्म है ना, सजातीय टर्म, ये देखो ये 29 और 30 कितने हो जाएंगे अपने पास में 32x, ये 87, ये इधर आएगा इजिकल टू 0, तो ये x², ये 32x और ये माइनस कितने आ जाएंगे 273
इज इक्वल टू 0। ये लो इक्वेशन फॉर्म आ गई ना अपने। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसी को कहते हैं, स्क्वायर में फिर एक्स में और फिर कुछ नहीं। ठीक है, डन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 देखो आप, ये रहा। देखो, एक रेलगाड़ी है जो 480 किलोमीटर की दूरी पर समान चाल से तय करती है। उसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती है, तो वह उस दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। चाहे तो तुम 2 रेलगाड़ी ले लो, चाहे एक उसी रेलगाड़ी को एक बार स्पीड से बता दो, एक बार 8 किलोमीटर स्पीड से कम में बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, आप आराम से क्वेश्चन जमाइए। यहाँ पे आपकी रेलगाड़ी की चाल कितनी है? अपने पास में चाल यानी स्पीड, चाल कितनी है? x किलोमीटर प्रति हावर, घंटा। ठीक है, आपके पास में दूरी यानी आपके डिस्टेंस कितना दे रखा है, कितनी दूरी लेती है वो? 480 अपने पास किलोमीटर। ठीक है, आपने साइंस में फॉर्मूला पढ़ा होगा कि अपने पास में डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? किसके अकॉर्डिंग पढ़ा है? टाइम में नहीं पढ़ा, थोड़ा बहुत याद करना। तो ये डिस्टेंस 480, स्पीड कितनी हो गई आपके पास में? x। ठीक है, चाल मतलब। तो आपको क्या बोल रहे हैं? अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जमाओ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जमाओ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कैसे जमाओगे? एक बार तो रेलगाड़ी चल रही है 480/x और एक चल रही है 480/x-8, यानी 8 की चाल से वो कम स्पीड में धीरे चल रही है, मतलब 8 किलोमीटर की स्पीड से वो धीरे चल रही है। तो कम वाला इधर लिखना और स्पीड x है। वापस सुन लो, कोई दिक्कत है तो देखो, हमेशा ज़्यादा वाली चीज़ इस साइड लिखना, कम वाली चीज़ इस साइड लिखना, तभी क्वेश्चन आपका सेट होगा। और 3 घंटे वो अधिक पहुँचती या कम पहुँचती उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन में क्या बोला है आपको? 3 घंटे ज़्यादा लेती है, 3 घंटे कम लेती है, वो इसी साइड जमाना है और बीच में हमेशा माइनस जमाना है। देखो, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। एक बार रेलगाड़ी चल रही थी 480 किलोमीटर, चाल थी x। दोबारा चली 480 थी, लेकिन कितनी स्पीड से कम ले रही थी वो चाल, कितनी धीमी कर ली? 8 किलोमीटर की स्पीड से। तो मैंने इस साइड लिख दिया। अब इनका क्या करना है? अब सिंपल, ये x-8 और x एलसीएम, ये इससे मल्टीप्लाई और ये इससे मल्टीप्लाई। ठीक है, ये देखो आप, ये 480x, ये 480x, माइनस माइनस प्लस। अब आप 480 को मल्टीप्लाई करोगे ना इससे, तो 38-40 आ जाएंगे आपके पास में। ठीक है, और ये इससे मल्टीप्लाई करो, 3x x-8 हो गया। अब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आप इसे कैसे सोल्व कर सकते हो? आपके ये तो इससे कट ही गया, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 3x² और ये 8×24x। ठीक है, 3x², 8×24x, और ये वाला अपने पास इजिकल टू में बचा कि नहीं बचा? अब इसे सोल्व कर लो, 3x² - 24x, ये कितना आ जाएगा? इस साइड आएगा तो 38-40 हो गया। अब इसे 3 से ये भी डिवाइड हो रहा है, 3 से ये भी डिवाइड हो रहा है और 3 से ये भी डिवाइड हो रहा है, तो क्या हो जाएगा अपने पास में? x², 3 8 जा, और ये हो जाएगा 1280। ये 4.1 कंप्लीट हो गई आपकी। तो डन, कल 4.2 पढ़ेंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। थैंक यू, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।